उपवास बच्चा पैदा होने के पहले दिन से सिखाना पड़ेगा। आज बच्चा पैदा हुआ है, इसका पहला दिन है बच्चे का, और इसमें बहुत साइंस है स्वामी जी। अगर रात को धीरे धीरे बच्चे को 3 घंटे के बजाय 3.25 घंटे, 3.5 घंटे पहले महीने में ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग रात को कम कराई जाए, वो बच्चा मोटा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी साइंस है। 2-3 साल पहले इसके ऊपर वर्क निकला। दूसरा, अगर बच्चे को पहले 6 महीने में टिन फ्रूट जूस नहीं दिया, बच्चा आया, इसको भाई जरा खोलना, मैंगो जूस दे दो, टोमेटो जूस दे दो, और अगर आपने एक बार दिन में बच्चे को ऐसा टिन जूस दिया, 6 महीने का नहीं हुआ है बच्चा, तो 5 साल तक अगर आपने 1 या 2 बार उसको टिन जूस दिया, उस बच्चे का 5 साल पे फैटी लिवर हो जाएगा। 5 ही साल। क्या आप चाहेंगे कि आपके ग्रैंड चाइल्ड, आपके चाइल्ड में ये सब बातें हो? नहीं चाहेंगे ना। याद रखिए, 1997 में वर्ल्ड का जो बेस्ट जर्नल है, न्यू इंग्लैंड जर्नल, उसके अंदर एक स्टडी छपी, बोलोगना हार्ट स्टडी, बड़ी फेमस स्टडी है, मैं आपको साइंस बताता हूं। तो उसमें उन्होंने हर व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई उसका पूरी ऑटोप्सी करी। हार्ट देखा, आर्टरीज देखी, किडनी देखा, लिवर देखा। जो बच्चे थोड़े हेल्दी थे, 2 साल की उम्र में उनके हार्ट में जो प्लाक्स जिनके कारण हार्ट रुक जाता है, कोरोनरी डिजीज, 2 साल में हो गई। 2 साल में उनके हार्ट की आर्टरीज में थिकनेस, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग गया। और 5 साल के बच्चे में तो 70% 5 साल के बच्चे जो हेल्दी थे, उनकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड। तो सिंपल भाषा में, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अनहेल्दी हो, जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर दें। आप चाहते हैं कि बच्चा अनहेल्दी हो, एक ने भी हाथ नहीं खड़ा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी हो, तो हाथ खड़ा कर दें। तो मैं बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूं कि अगर आपका बच्चा, पड़ोसी का भी, दोस्त का भी 10 साल का है और वो ओबीज या मोटा है, तो उसका हार्ट 40 साल का हो गया। उस आदमी के शरीर के लिए बेचारे हार्ट को इतना काम करना पड़ा कि हार्ट की उम्र 40 हो गई, बच्चा 10 साल का ही। हार्ट जल्दी बूढ़ा हो, हार्ट बूढ़ा हो गया। अब मालूम पड़ा कि सर ये तो 20-25 साल का था, बुढ़क गया, मर गया। कैसे मर गया? 20 साल का हार्ट तो उसका 50-60 का। ये तो हो रहा है डॉक्टर से, ये हो रहा है, हार्ट अटैक चलते हो रहे, जिम में खेलते हो रहे। इस बात को ध्यान। अच्छा, आपसे पूछता हूँ, कैन ए चाइल्ड चूज हिज मदर और फादर? क्या बच्चा चूज कर सकता है कि इस घर में पैदा नहीं होना? नहीं कर सकता, तो पैदा हो गया, हो चुका। तो उस बच्चे की जो 5 साल का है या 10 साल का है, उसकी क्या गलती है कि वो उस घर में पैदा हुआ जिस घर में माता और पिता दोनों हेल्दी थे? वो बच्चा तो अपनी किस्मत लिखा के ले आया कि भाई मैं जिंदगी भर अनहेल्दी रहूंगा। वो जो पिछली जन्म में उपवास नहीं किया ना, नहीं किया, माता पिता के घर में पैदा हुआ। तो अब पहला जो मेरा मैसेज है, मैं चाहूंगा कि आप याद रखें कि अगर माता और ये अभी स्टडी 2025 की है, जामा में बहुत फेमस जर्नल में पब्लिश हुई, अगर माता और पिता दोनों हेल्दी हैं, ओबीज हैं, तो 97% चांस है कि बच्चा ओबीज होगा, जिंदगी भर मोटा रहेगा। तो अब अगर भारत में देखें तो कितने
भारत में 5 साल से कम 3.5 मिलियन 35 लाख बच्चे हैं 5 साल से कम जो कि ओबीज हैं, और 12 साल से कम तो बहुत है। और दुनिया भर में करीब 50 से 90 मिलियन बच्चे ओबीज हैं। तो ये आज का मंच इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम ये जाने कि हम सिर्फ अपने लिए उपवास नहीं कर रहे। अगर मैं उपवास कर रहा हूं तो क्या मेरा बच्चा नहीं सोचेगा यार पापा आज आपने खाना नहीं खाया, बेटा इससे हेल्थ ठीक रहेगी। माँ से पूछा आज खाना बना ही नहीं, हाँ आज नहीं, क्यों भाई आज उपवास का दिन है। अगर हम घर में ये वातावरण ले आए कि बच्चा ये पूछने लगे तो मुझे लगता है हर मास एक उपवास हर परिवार को बचेगा। याद रखें मेरी बात 100 लोगों को कहने के लिए आप लोगों ने शपथ ली है। 100 और परिवारों को यही कहना हर मास एक उपवास। घर में बच्चा पूछने लगे कि आज खाना क्यों नहीं बन रहा, माँ ये कहेगी बता ये हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए और मेंटल रीजेनरेशन के लिए जरूरी है। अब मैं दूसरा भाग में छोटे से आपको, स्वामी जी ने तो पूरा माइटोफेजी ऑटोफेजी बताया, मैं बहुत प्रभावित हूँ कि आप साइंस भी बता रहे हैं। पर आप ये देखिए कि अगर आपका शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, वो सेल्स बढ़ते हैं, वो कैसे होता है, वो वेस्ट चले जाते हैं। ऑटोफेजी का मतलब है सेल्फ ईटिंग। ऑटो मीन्स सेल्फ, फेजी मीन्स ईटिंग। ऑटोफेजी का मतलब है कि आप अपने आप को खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं, उसको रीयूज कर रहे हैं। घर में एक चीज ज्यादा है या नहीं बनी तो उसको आप रिपेयर कर लेते हैं। ऑटोफेजी एक ऐसा सेल का सिस्टम है हमारे शरीर के, हर शरीर में, जिससे बॉडी रिपेयर होती है। आत्मविसर्जन कहते हैं उसको। आत्मविसर्जन कहते हैं, सेल्यूलर आत्मविसर्जन हर कोशिका से वो होता है। और फास्टिंग चाहे कंटिन्यूअस हो, जो बहुत कम लोग सिर्फ प्रसन्न सागर जी महाराज कर सकते हैं, या इंटरमिटेंट हो, फास्टिंग से ऑटोफेजी बढ़ती है, मतलब सेल्फ रिपेयर। आप में से कितने लोग शतायु होना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, हाथ खड़े करें। जल्दी तो कोई मरना नहीं चाहता साहब। तो सारे लोग चाहते हैं 100 साल जीना कोई नहीं चाहता। यू वांट टू डिले एजिंग। इन मेडिकल साइंस द सिंपलेस्ट वे, द इजीएस्ट वे, द श्योरेस्ट वे फॉर डिलेइंग एजिंग इज फास्टिंग। ये बहुत बड़ा तत्व है। कम खाओगे ज्यादा जियोगे। पूरा राशन 100 साल का 50 साल में खा लिया तो जल्दी हमारे निकट जाए। सती बोले तद विपाका जाता है होगा, योग दर्शन का सूत्र कह दिया लोगों से। और जैसे स्वामी जी ने लाइपोलिसिस कहा, मतलब मैं बहुत प्रभावित हूँ कि जैसे अगर आपने भोजन नहीं लिया तो मालूम पड़ा रिजर्व बैंक से पैसे निकाल लें, क्योंकि अपनी इकोनॉमी बंद है। तो रिजर्व बैंक है आपकी फैट। तो फैट को डिसॉल्व करना एक तरह से आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ इकट्ठा किया तो सारे टाइम इंसुलिन बनती रहे। When you eat, you have to digest that food for which insulin is required. The day you can decrease the requirement of insulin, your body will start regenerating. अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल और दूंगा बिफोर आई लीव। एक आदमी है जिसका ब्लड शुगर 90 है और दूसरे आदमी का ब्लड शुगर भी 90 है। आप में से कोई डायबिटिक है? चिंता मत करिए, इंश्योरेंस वाले नहीं देख रहे, हाथ खड़ा कर सकते हैं। कोई डायबिटिक है? बहुत सारे। तो मैं आपको डायबिटीज से बचना और रिवर्सल, स्वामी जी तो करते ही, पर मैं उसका साइंटिफिक बेसिस बता रहा हूं। एक आदमी 2 यूनिट इंसुलिन में ब्लड शुगर 90 रखता है,
दूसरा आदमी 90 ब्लड शुगर के लिए 20 यूनिट इंसुलिन यूज करता है। दोबारा बोलता हूं, एक आदमी का ब्लड शुगर 90 है, दूसरे का भी 90 है, वो 2 यूनिट इंसुलिन यूज करता है, ये 20 यूनिट। दोनों को डायबिटीज नहीं, और ये इसलिए है कि लिवर में चर्बी है, इंसुलिन अंदर नहीं जाती लिवर के सेल में, ज्यादा इंसुलिन चाहिए, 10 साल बाद डायबिटीज हो जाती है, पैंक्रियास थक जाता है। अब इसकी बेसिस क्या है और क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? अगर आप वही व्यक्ति जो खाना खा रहा है, ग्लूकोज ले रहा है, वो 2 जगह जाती है, लिवर में और मसल। 50 पैसा लिवर में गई, 50 आपके पैरों में गई, मसल्स में गई। अच्छा, आप सारे दिन बैठे हैं तो आपकी शुगर कहाँ जाएगी? मसल तो यूज ही नहीं कर रही, सब लिवर में, 100% लिवर में गई। और लिवर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो देखता है यार ज्यादा पैसा आया है, जमा कर लो, वो सारी शुगर को फैट बना देता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो फैट निकले तो आप वर्जिश करें। स्वामी जी को देख के कौन नहीं करेगा? अगर आप वर्जिश करेंगे तो वही फैट लिवर से निकल जाएगी और मसल्स उसको यूज कर लेंगे। तो 2 भाग हैं, पहला खुराक कि आप खाना ऐसा खाएं कि लिवर में चर्बी नहीं हो, दूसरा वर्जिश करें, और वर्जिश का मतलब है पसीना आना